नमस्कार। हर हर महादेव। राधे राधे। कल आप लोगों ने देखा कि कैसे जब एक लड़का यूनाइटेड स्टेट से वापस आया, अपने कमरे में रहने के लिए गया अपने माँ बाप के घर में, और कैसे रात में उसने देखा कि कब्रिस्तान में उसने एक औरत को चलते हुए देखा और किस तरीके से वो पजेस्ड हो गया उस औरत से, और किस तरीके से वो जानवरों की तरह चलते हुए अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होने के बाद में मम्मी पापा बहन सभी दरवाजा खटखटा रहे हैं। दरवाजा अंदर से खोल नहीं रहा वो, और अंदर से चिल्लाए जा रहा है कि मैंने कहा था ना, ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे मार डालेगी, आप लोग जल्दी से दरवाजा खोलिए, ये मुझे मार डालेगी। बस यही एक चिल्लाने की आवाज आती, कुछ देर शांत हो जाता, फिर वापस चिल्लाता। कैसे भी करके दरवाजा खोला गया। दरवाजा जब खुला तो देखा कि लड़का खिड़की के पास बैठा हुआ है, बहुत ही ज्यादा डरा सहमा सा, और सामने की दीवार में देखे जा रहा है, बस कुछ बोले बगैर ऐसे ही। लेकिन सामने कुछ किसी को दिखाई नहीं दे रहा और बस वो यूं कर रहा है, लेकिन वहां पे तो किसी को कुछ दिख नहीं रहा। माँ ने कहा कि बेटा तू कहना क्या चाहता है, क्या हुआ है? उसकी माँ को लगा कि शायद बच्चे को कुछ हुआ है, क्योंकि वो पलके बिल्कुल भी झपका नहीं रहा था, पलके बिल्कुल सीधी सीधी, आंखें लाल हो चुकी थी उसकी। इस वजह से माँ ने तुरंत ही उनके मन में जो ख्याल आया उस हिसाब से उन्होंने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही शुरू किया, श्री गुरु चरण सरोज रज, वैसे ही लड़का हंसने लगा ऐसा करके हंसने लगा। तो तुरंत लड़की ने कहा कि माँ देखो भैया नाटक कर रहा है, जैसे ही आपने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, देखो ये तो हंसने लगा है जोर जोर से, ये ड्रामा कर रहा है, इसको कुछ नहीं हुआ है, सब नाटक है, देखो आप। और माँ ने जैसे उसके सामने देखा, उसकी हंसी देख करके माँ गुस्सा हो गई, हनुमान चालीसा पढ़ना उन्होंने बंद कर दिया और उसे डांटने लगी कि तूने क्या नाटक लगा रखा है, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी आधी रात को तू पूरे घर को परेशान कर रहा है, इधर से उधर भागना, दरवाजा बंद कर देना, और ये सब नौटंकी करने लगा। अब तू ये सीख करके आया है वहां से। अब वो बस खाली हंसे जा रहा है, लेकिन उसकी माँ को फिर से शक गया कि नहीं, कुछ न कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि वो अपने पलके बिल्कुल भी नहीं झपकाता था और आंखों का रंग उसका जैसे ही बदलते जा रहा था, बिल्कुल डार्क रेड होते जा रहा था। तो उसकी माँ तुरंत ही नीचे गई मंदिर से गंगा जल लेने के लिए। तो जैसे ही वो नीचे घर में नीचे मंदिर बनाया हुआ था, तो वहां लेने के लिए, गंगा जल लेने के लिए गई, और वैसे ही उनकी चिल्लाने की आवाज आई, माँ की चिल्लाने की आवाज आई बहुत जोर से। तो उनका हस्बैंड और बेटी दोनों ही घर से मतलब कमरे से भागे हैं नीचे की ओर। उन्हें लगा कि अरे क्या हो गया इनको, क्या हुआ, इन्होंने क्या देख लिया। तो ये सोच करके ये दोनों ही वहां से कमरे से भागे। अब आप सोच सकते हो कि ये आवाज किसने लगाई थी। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले हैं, कमरा वापस से बंद हो गया और ये दोनों नीचे पहुंचे। इन्होंने कहा कि अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आए? तो बोले अरे तुमने चिल्लाया ना, क्यों चिल्लाया? तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई नहीं चिल्लाया, मैंने तो कुछ आवाज नहीं लगाई, मैं तो गंगा जल लेने के लिए आई हूं। तो तीनों वापस से भाग करके ऊपर गए हैं। वापस से कमरा अब फिर बंद हो चुका था, फिर से लड़का चिल्लाने लगा। तो माँ ने जैसे ही गंगा जल छिड़का दरवाजे पर, दरवाजा खुल गया। लेकिन जब कमरे के अंदर जाकर के देखा तो कमरे में अब लड़का था ही नहीं। खाट के नीचे देखा गया, इधर उधर देखा गया, कहीं वो लड़का था ही नहीं, गायब था। और तभी अलमारी जोर जोर से खटकने की आवाज आने लगी, जैसे अंदर से कोई अंदर बंद हो और अंदर से जो है पीट रहा हो कि भाई मुझे बाहर निकालो। और कुछ अंदर से बहुत धीरे धीरे से आवाज सुनाई दे रही थी बाहर, जैसे अंदर से कोई बोल रहा हो। और अलमारी बाहर से बंद थी। माँ ने ताला उसका खोला और अलमारी को देखा तो उसमें लड़का बंद था, और वहां पे भी वो एकदम से डरा डरा सा चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मैंने आपको कहा था ना ये मुझे मार डालेगी।
इस तरीके से वो बेचारा बोल रहा था। उसके पिता ने उसको तुरंत वहां से उठाया, बाहर निकाला। उनको लग गया कि नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है, और बच्चे को लेकर के तुरंत ही वो लोग घर के ही बाहर निकल गए हैं, और घर के बाहर जो उनके घर का एक गार्डन था वहां जाकर के बैठ गए। और जो घर का माहौल जिस तरीके से बन गया था, चिल्लाने की आवाज वगैरह आ रही थी, उसके हिसाब से पड़ोसी भी अब बाहर आ गए थे। उन्होंने भी पूछा क्या हुआ, तो वो लोग भी घर पे आ गए थे। उन्हें भी बताया गया कि भाई इस तरीके से दिक्कत हो रही है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, अचंभे में पड़ गए। लेकिन अच्छे पड़ोसियों के नाते वो लोग भी वहां पे बैठे रहे, और उसी वक्त रात के समय ही कुछ न कुछ लोग गए जो तांत्रिक ओझा वगैरह को जानते थे। वो कहीं गए हैं, और कोई भला आदमी ऐसे ही किसी ओझा को लेकर के आया है। वो बंदा आया, बच्चे को देखा, उसकी हालत देखकर ही समझ गया कि बड़ी मुसीबत में है लड़का। और झाड़ फूक की गई, काफी 1-2 घंटे की मशक्कत के बाद में लड़का स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। और सारी बातों की चर्चा हुई कि क्या क्या हुआ था। उसके बाद में वो कमरा परिवार ने हमेशा के लिए बंद ही कर दिया, ताला लगा दिया कि उस कमरे में कोई नहीं जाता था। और कुछ समय के बाद में उन लोगों ने वो घर भी खाली कर दिया। दोस्तों, कुछ चीजें, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको जानबूझ करके कभी भी जिंदगी में आमंत्रण नहीं देना चाहिए। यहाँ पे लड़के की गलती ये थी कि जब तुमको पता है, तुम्हें डर लगता है, तुमने देखा कि कब्रिस्तान है, तो खिड़की इस तरीके से खोल करके उनके सामने देख करके उन्हें ये निमंत्रण नहीं देना चाहिए। अब आप खुद ही बाहें पसार करके किसी को बुलाओगे तो वो तो आएगा ना, और आएगा तो आपकी मर्जी से तो जाएगा नहीं। दुनिया में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ अनुभव से ही पता चलती है। और ये चीजें भी कुछ ऐसी ही हैं, जब तक अनुभव नहीं होता इंसान मानता नहीं, और जिसे अनुभव होता है वो जिंदगी भर कभी इसे भूल नहीं सकता। दोस्तों, आहट एक अनहोनी की चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी के साथ। तब तक विदा दीजिए। हर हर महादेव, राधे राधे।